चीज विश्वास में दिल्ली प्रदेश बीजेपी बंगाली का संयोजक हूँ और जिला भारत दिल्ली का प्रभारी भी हूँ। अच्छा। और नमस्कार सबको। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज जो दिल्ली में जो हो रहा है, उत्तम नगर में जो 4 तारीख को होली में जो कांड हुआ है, बहुत कुछ बताया गया, लेकिन ये जो मुसलमान जो है ये कभी सुधरेगा नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, ये ना सुधरेगा। एक ही दवाई है, हेमंत शर्मा और योगी आदित्यनाथ। अच्छा। दिल्ली का सीएम सुधार नहीं कर पाएगा इनको। हाँ। मैं सारे हिंदू को यही बात बताऊंगा, जो सारे हिंदू हाँ। जाग जाओ, अभी भी टाइम है भाई। हाँ। जहाँ पे मुसलमान 57 देश है, हाँ। सारे इकट्ठा है। हमारे एक ही देश कोई है हिंदुस्तान के लिए, हाँ। कोई देश हमारे नहीं है। हाँ। हिंदू का जो है हिंदुस्तान है वो भी नहीं है, हाँ। यह भी सुरक्षित नहीं है। हाँ। जहाँ पे भी जाओ देखो, हिंदू को कोई भी त्योहार आएगा वहाँ पे हिंदू को हत्या हो रहा है। हाँ। क्यों हो रहा है भाई? उनको जब ईद आते हैं हम तो कुछ नहीं छेड़ते उनको, कोई छेड़खानी भी नहीं कर रहा है। तो सारे हिंदू से हाथ जोड़ के विनती है मेरा, हिंदू भाई सारे इकट्ठा हो। अब जागने का टाइम आ गया, अब सोने का टाइम नहीं है। अभी एक देखो बंगाल में, बांग्लादेश तो हो ही गया, बंगाल भी बांग्लादेश होने वाला है। में तो आप बहुसंख्यक हो गया मुसलमान, आज के टाइम पे काफी बहुसंख्यक मुस्लिम हो चुका है। बंगाल तो में तो आप है मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश बंगाल में है ही है। अच्छा। वहाँ पे अगर आप हिंदू होकर कोई थाने में जाओगे, उल्टा आपको ही बंद करवा देगी वहाँ पे। अच्छा। क्यों? मैं भी 3-4 केस खा के बैठा हूँ। अच्छा। इलेक्शन में मेरा मकान 3 बार टूट चुका है वहाँ पे। क्यों? सिर्फ पैसा करने जाता है इसलिए। अच्छा। तो दिल्ली में ऐसा होता है? मतलब मकान तोड़ देते हैं? मेरे मकान इलेक्शन जब हुआ 2021 में, प्रभारी था बंगाल का। हाँ। उसी टाइम पहले जो इलेक्शन गिनती हुआ, पहले मेरे पास में ऑफिस था टीएमसी का, पहले ही मेरे मकान में अटैक हुआ 3 बार 6 महीने के अंदर। और दिल्ली में हमारे साथ में जितना भी आम आदमी कांग्रेस सब उठते बैठते खाते पीते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है। ये है दिल्ली के एक चीज इलेक्शन। बताइए, जो बीजेपी के साथ जो मुसलमान है, 2 तरीके के मुसलमान है, कुछ अब ऐसा भी तो है कि बीजेपी के साथ वाला मुसलमान भी है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बीजेपी के साथ जो मुसलमान, जो हिंदुस्तान का जो जिसका जन्म स्थान है, हाँ। जो लिखाई पढ़ाई है, वही हिंदू बीजेपी के साथ में है। और जो बांग्लादेश से पाकिस्तान का जो है, वही यहाँ पे उधम मचा रहा है, वही हत्या कर रहा है, वही गुंडागिरी कर रहा है, वही चोरी कर रहा है। ठीक है ना? तो उनके बताऊंगा, तो हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू का गुणगान गाना होगा आपका, और नहीं तो हिंदुस्तान आपको हिंदुस्तान नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हमने एसआईआर करी है, एसआईआर में हम उन लोगों को पकड़ेंगे जो बाहर से आए हैं, उन लोगों की पहचान करेंगे। कई तरीके का कार्टून और कई तरीके की चीज़ें भी चलती रही मीडिया में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चैनलों से भी चलाया कि हम उन लोगों को पकड़ कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं और उनको बाहर भेजेंगे। क्या कितने लोगों को बांग्लादेश भेज दिया? बांग्लादेश का जो यहाँ पे जब चेकिंग हुआ, ऐसा ही लागू हो गया बंगाल में। अब बिहार में देखा होगा 60 लाख काटा हुआ है, बंगाल में अभी 70 से ऊपर पार कर गया। 70 लाख जो वोट, कौन सा वोट था वो जो बाहर जो चला गया, ऐसा ही लगने से पहले 2 महीना पहले जो गया वो रोहिंग्या, वो तो पहले बॉर्डर गैप जो रह गया उनका भी होने वाला है। ये जो ऐसा ही जो लागू, सीआई जब लागू हो जाएगा ना, सीए लागने के बाद एनआरसी लागू हो जाएगा, चुन के इनको जेल में डाला जाएगा जो भी मुसलमान रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ वही रहेगा जो पाकिस्तान से हिंदू आया हुआ है, बांग्लादेश से जो आया हुआ है, अफगानिस्तान जो हिंदू आया है, उनको लिए आरक्षित है यहाँ पे। और जो बाहर से जो मुसलमान आए, इनका आरक्षित नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान में। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए ही रहे, मुसलमानों के लिए ना रहे? हिंदुस्तान जब अलग हुआ 47 में, उस टाइम जो 2 देश हुआ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। पाकिस्तान किसके लिए? मुसलमान के लिए। हिंदुस्तान जो हिंदू रहेगा, जो मुसलमान रहेगा, जन्मस्थान और रहने के लिए। उसके बाद 71 में फिर अलग कर दिया बांग्लादेश को, वो भी मुस्लिम देश से बना दिया उसको। वो उसी टाइम हो गया, 47 में ही। 47 में हुआ है, लेकिन 71 में उसको मान्यता दे दिया, उसको अलग दे दिया। पाकिस्तान अभी हो गया पूर्व पाकिस्तान, वो हो गया जो बांग्लादेश को कहते हैं, इधर पाकिस्तान। हिंदू के लिए कौन सा देश है बताओ? हिंदुस्तान में आज सुरक्षित नहीं है हिंदू हमारी। हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। उत्तम नगर में हुआ सही हुआ, वो थोड़ा पानी तो गया हुआ, अब बाहर क्यों आया भाई? देखिए, होली पे नहीं, होली के टाइम में बाहर क्यों आया फिर? मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एज ए मीडिया एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। होली के दिन बहुत सारे कांड हुए, पता नहीं कितनी हत्याएं दिल्ली में हुई होंगी, लेकिन उत्तम नगर की घटना ही मीडिया में आई और सबसे ज्यादा उसी घटना पे चर्चा हुई, जबकि अन्य कई घटनाएं हुई उस पर कोई चर्चा नहीं। अगर आपको रंग से डर है तो बाहर आप क्यों निकला रोड पे? जब पता होली की छुट्टी देकर रखा गवर्नमेंट ने, अब रंग चला भी गया, कौन सा आपको तोप मार दिया, आपने जान से क्यों खत्म कर दिया भाई? हैं? बिल्कुल गलत है। अगर आपके ईद के टाइम मैंने अगर हिंदू वाहिनी को बजरंग को बाहर निकाल दी ईद के टाइम, अच्छा लगेगा आपको? फिर आपका ईद में तो कोई हमारे हिंदू छेड़खानी नहीं करते, अब रोड में नमाज पढ़ता हम छेड़खानी नहीं करते। अब थोड़ा नहीं, रोड पे नमाज पढ़ना तो मना हो गया। तो मना कर दे, पुलिस का डंडा पड़ा, बीएसपी का डंडा पड़ा, तभी तो हुआ। अगर बीजेपी सरकार ना आए यहाँ पे, अब बंद करके देखा तो जाओ, केरला में जाकर देखा तो, जहाँ पे बीजेपी सरकार ने जाकर देख लो,
बंगाल में जाओ ना, जगह बोलो ना बंगाल में, अब मीडिया हो ना, आपका भी खाल खींच देगा बंगाल में। अच्छा 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 मीडिया का भी जो अत्याचार हुआ था, एक शर्मा था हमारी लेडीज, उसको भी अत्याचार कर दिया, बंद करके रखा 6 घंटा, पुलिस जाकर फिर निकाल के लेके आए उसको। ये है बंगाल, अच्छा मिनी पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हिंदू भाई का हाथ जोड़ के विनती है, भाई सारे एक हो जाओ, जहाँ पे मुसलमानों को भी हमारे भाई बंधु होने सकती है। ये पहले 2 घर हमारे हिंदू के बीच में आने वाला है, बैठेगा वहाँ पे, फिर 3 को बुलाएगा, 5 हो गया, 5 पर 50 को बढ़ाएगा, फिर हिंदू का अत्याचार करेगा। मतलब 50 मुसलमान 50 घर के हिंदू के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन जो है 50 घर के बीच में हमारी 10 हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है। सही बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये है हिंदुस्तान, ये है मुसलमान का नीति है ये।